नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शहडोल मामले पर उमा भारती भड़क गई हैं। घटना को सरकार और प्रशासन के लिए कलंक बताया है उन्होंने और कहा है कि शहडोल की घटना शासन प्रशासन के लिए कलंक और शर्मनाक है। आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कल खनन माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर पटवारी प्रसन्न सिंह की हत्या कर दी थी और इसी को लेकर उमा भारती भड़क उठी हैं और प्रशासन शासन पर इस हत्या को कलंक बताया है। देखिए, बड़ी खबर हम इस वक्त आपसे साझा कर रहे हैं। पटवारी प्रसन्न सिंह की हत्या को शासन प्रशासन पर कलंक बताया है। उमा भारती ने काफी नाराज नजर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि पटवारी प्रसन्न सिंह अवैध रेत उत्खनन रोकने पहुंचे थे और इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और उनकी मौत हो गई। बता दें, इस हत्या के बाद उमा भारती काफी भड़की हुई नजर आ रही हैं और घटना को सरकार प्रशासन पर कलंक बताया है, शर्मनाक बताया है। और वाकई में जिस तरह से ये घटना सामने आई है, हत्या की वारदात सामने आई है, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश से हम पूरी जानकारी लेंगे। आकाश, देखिए, बीते कल जो तस्वीरें सामने आई शर्मनाक है। कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल है। अब उमा भारती भी भड़क उठी है। निश्चित तौर पर, और रेत उत्खनन, अवैध रेत उत्खनन को लेकर उमा भारती इसके पहले भी अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। कुछ महीने पहले अगर आपको याद हो तो ग्वालियर चंबल अंचल में अवैध रेत उत्खनन को लेकर उमा भारती मुखर दिखाई दी थी और अब शहडोल की घटना पर पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भड़की हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने इस घटना को शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश की पूरी व्यवस्था के लिए कलंक करार दिया है। और वाकई में, क्योंकि एक पटवारी जिसका काम जन्म प्रमाण पत्र, मित्र प्रमाण पत्र और इसके अलावा जमीन की नब्ती और तमाम छोटे मोटे काम है, उस पटवारी को शहडोल की पुलिस रेत उत्खनन रोकने के लिए भेज देती है। और ऐसे समय में जब 2012 में मध्य प्रदेश में अवैध रेत माफिया एक आईपीएस की हत्या कर चुके हैं। अब आप समझिए कि यह प्रशासन की नाकामी नहीं तो आखिर क्या है? क्या प्रशासन को पटवारी को सुरक्षा के साथ नहीं भेजना था या फिर लोकल थाने को खुद पुलिस पटवारी के साथ जाना था? ये तमाम बड़े सवाल हैं इस घटना के बाद। और मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के काला और रक्त रंजित इतिहास रहा है। ये पहली घटना नहीं है। साल 2012 में एक आईपीएस अफसर की हत्या कर दी जाती है। इसके पहले भी कई अलग अलग घटनाएं हैं। कई आरटीआई एक्टिविस्ट, कई पत्रकार भी रेत माफियाओं के निशाने पर रहे हैं। लेकिन तमाम इन घटनाओं के बाद भी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नहीं चेती। उमा भारती ने जब याद दिलाया तब भी सरकार को होश नहीं आया और अब एक और बड़ी दुर्घटना हो गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ऐसे मामलों पर वो मुखर नजर आती हैं। एक बार फिर से सरकार पर सवाल उठाए हैं, प्रशासन पर, मध्य प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आकाश, देखिए, उन्होंने तो सवाल उठाए हैं, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष की ओर से भी लगातार वार पलटवार शुरू हैं। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की ओर से कहा गया और बीजेपी की ओर से कहा गया कि प्रभाव है आचार संहिता का, ऐसे में अब ये देखना जरूरी हो जाता है कि क्या और कदम उठाए जाते हैं। आप बने रहिए, हम कुछ और भी अपडेट्स आपसे लेंगे।